तो वन पीस का चैप्टर 1117 ड्रॉप हो चुका है। ये चैप्टर इतना बड़ा तो नहीं है और इसके स्पॉयलर्स भी काफी कम थे, लेकिन ये चैप्टर इंटरेस्टिंग जरूर होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हमारा फेवरेट कैरेक्टर जोरो भिड़ चुका है नज़जुरो से, और फाइनली जोरो वर्सेस नज़जुरो हमें इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, जिसका हम काफी समय से वेट कर रहे थे। और एंशिएंट रोबोट वर्सेस 5 एल्डर्स वाली फाइट भी हमें इसी चैप्टर में देखने को मिलने वाली है, और हमारे 5 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं अगर तुम लोग करा दो तो यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है MO, जिसको हम चैप्टर के एंड में समझेंगे। तो चैप्टर के कवर पेज पर फिर से यामाटो को दिखाया गया है, जो कि फ्लावर कैपिटल पहुंच चुका है, जहां पर मौजूद है ह्यूगोरो और नेको मामुशी, जिनसे मिलने के लिए यामाटो फ्लावर कैपिटल गया है। तो अब आते हैं सीधे चैप्टर की तरफ। तो जैसे हर चैप्टर रिएक्शन से स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही ये चैप्टर भी रिएक्शन से ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हाचिनोसु आइलैंड दिखाया गया है, जहाँ पर कुछ पायरेट अंडर वाटर जाने के लिए तैयार बैठे, और वो लोग अंडर वाटर एक ट्रेजर ढूंढने जा रहे हैं। और उन पायरेट्स में से हमें 3 पायरेट को दिखाया गया है, जो है क्रीक यानी हमारा डॉन क्रीक, और दूसरा है गिन, और तीसरा है पर्ल। तो यहाँ पर पर्ल अपने कुछ साथियों को लेकर अंडर वाटर जाने के लिए रेडी है, और क्रिग ने अपना हुलिया चेंज कर लिया है और उसके बाल अब लंबे हो गए हैं महिला की तरह। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट पर, और उसके साथ है सारुयामा अलायंस यानी मासिरा और शोजू, और इन तीनों की जोड़ी कमाल की है, जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अचानक से इतने दिनों बाद इनको क्यों दिखाया जा रहा है, और ऐसा कौन सा ट्रेजर पानी में निकल कर आ गया है? लगता है ओडा सेंसे ने फिर से कुछ कुक किया है। तो अब आ जाते हैं मरीज पर, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद है। मतलब टीम सॉर्ट के मेंबर्स अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वैसे तो वो सब इंजर्ड है, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी भी नहीं लग रही। और यहाँ पर कोबी को भी दिखाया गया है, जो कि अब होश में है, अच्छी हालत में है। और यहाँ पर ड्रेक भी वापस आ चुका है, जिसको हमने वानो में देखा था। और कुजाकू यहाँ पर कह रहा है कि ड्रेक अकेला रहना चाहता है, क्योंकि ड्रेक एक लंबे मिशन से आया है, तो अब उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी, इसलिए वो अकेला रहना चाहता होगा। फिर एक प्राइवेट रूम में सब बैठे हैं, जहाँ पर प्रिंस गुरुस कहता है कि वेगापंक की मैसेज का बहुत खतरनाक रिजल्ट सामने आने वाला है। फिर कुजाकू कहता है कि अब एक्शन लेने की बारी हमारी है। सीन शिफ्ट होता है स्मोकर पर, जहाँ पर स्मोकी समंदर में एक बाइक चला रहा है, और फिर स्मोकर एक डेंडेन मुशी से ताशिगी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है। ताशिगी रिप्लाई करते हुए कहती है कि वो मरीन्स हॉस्पिटल में है। और यहाँ पर वेगापंक का मैसेज अभी भी जारी है, और वेगापंक कहता है कि अब मेरे मैसेज का आखिरी पार्ट मैं तुम लोगों से कहने वाला हूँ, लिहाजा अपना दिल थाम कर बैठिएगा। और यहाँ पर नामी का ग्रुप सेल सेट करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो सबसे पहले शिप पर पहुंच चुके थे, और जोरो और जिम्बे भी 1000 सनी के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन अचानक से नज़जुरो उन पर अटैक कर देता है, और नज़जुरो के इस अटैक से सनी को बहुत डैमेज हो सकता था, लेकिन जिम्बे अपनी न्यू टेक्निक का यूज करके जोरो को फेंक देता है। और जिम्बे की न्यू टेक्निक है फिशमैन जुजुत्सु, और जोरो हवा में उड़कर आता है और अपनी 2 शॉट टेक्निक का यूज करके नज़जुरो के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो जोरो इस अटैक को रोकने के लिए कितेत्सु और एन्मा स्वॉर्ड का यूज करता है, और जब दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है, तब ब्लैक लाइटनिंग और फायर उनकी स्वॉर्ड से निकलने लगती है। और नज़जुरो के पास जो स्वॉर्ड होती है, इसे देखकर जोरो कहता है ये तो कितेत्सु है। फिर जोरो नामी से कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इससे निपट कर आता हूँ। जोरो और जिम्बे वहीं रुक जाते हैं। सीन कट होकर आता है एल्बफ शिप पर, जहाँ वो लोग मरीन से भिड़ चुके हैं, और यहाँ पर हमें बहुत सारे न्यू जेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर वाइस एडमायरल ब्लू ग्रास अपनी टेक्निक का यूज करके जेंट की शिप में एक होल कर देती है। और यहाँ पर लुफी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, जो अब तक गियर 5 यूज कर रहा था। और लुफी, डोरी और ब्रोगी अब किनारे पर पहुंच चुके हैं, और वो जेंट्स से कहते हैं कि निकलने के लिए रेडी हो जाओ। फिर लुफी सोचता है कि आखिर ये वॉरकरी गया कहाँ, क्योंकि वो सुअर अभी तक लुफी को चेस कर रहा था। और फिर बाकी 4 एल्डर्स सैटर्न, मार्स, जुपिटर और वॉरकरी मिलकर एंशिएंट रोबोट पर अटैक कर देते हैं। और फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि ये तो वही रोबोट है जिसने 200 साल पहले मेरी जियोस पर अटैक किया था। और फिर वो चारों एल्डर्स रोबोट पर कूद पड़ते हैं, और वेगापंक का मैसेज अभी भी शुरू है। और वेगापंक कहता है कि मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जिनके नाम में डी आता है, और जो दुनिया भर में मौजूद है अपनी डी नाम के साथ। और फिर कुछ रिएक्शन दिखाए जाते हैं, जिसमें है सबसे पहले मंकी डी ड्रैगन, क्योंकि इसके नाम में भी डी आता है। फिर साबो को दिखाया जाता है, जो लुफी और एस के बारे में सोचता है, क्योंकि उनके नाम में भी डी आता है। और फिर कोबी को दिखाया जाता है, जो लुफी सन और वाइस एडमायरल गार्प के बारे में सोचता है। और फिर इस बद्दे ब्लैक बियर्ड को दिखाया जाता है, जो कर रहा है। और लास्ट में बेपो को भी दिखाया गया है, जो इसके कैप्टन ट्रफलगर डी लॉ को याद करता है। फिर वेगापंक कहता है अमंग यू गाइज देयर इज मोर,
और इस मो वर्ड पर ही वेगापंक का मुंह बंद हो जाता है। साला कितने चैप्टर से बोले जा रहा था। और फिर हमें ये बताया गया है कि मो एक जैपनीज कैरेक्टर है जो वेगापंक ने कहा था और यही वर्ड चैप्टर का नाम भी है। फिर अचानक से रोबोट हवा में नीचे गिरने लगता है और जमीन पर आ गिरता है, जिसकी वजह से रोबोट के कुछ पार्ट डैमेज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रोबोट वन पीस में खड़ा हो जाता है। फिर वॉरकरी कहता है कि वेगापंक तुम्हें अब तक तो चुप हो जाना चाहिए। और अचानक से वेगापंक का मुंह बंद हो जाता है, सिग्नल टूट जाता है और सारी दुनिया फिर से शॉक हो जाती है। और साथ में वीवी और मॉर्गन भी शॉक हो चुके हैं। और फिर वीवी कहती है कि वेगापंक इस डी के बारे में क्या बोलना चाह रहा था। और चैप्टर के फाइनल पैनल में यॉर्क को दिखाया गया है जो कि अपने घुटनों पर आ गई है। और फिर यॉर्क कहती है कि आखिरकार ये बंद हो ही गया। और यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।